तो इस वीडियो में बात करेंगे गैबियन टेक्नोलॉजीज आईपीओ के बारे में। तो चलिए जानते हैं कि ये कंपनी क्या काम करती है, इसके फाइनेंशियल कैसे हैं, ग्रे मार्केट में इसकी कैसी डिमांड है, आईपीओ को टारगेट करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। वैसे वीडियो कोई रिकमेंडेशन नहीं है, वीडियो सिर्फ और सिर्फ लर्निंग और एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाई जा रही है। कहीं भी इन्वेस्टमेंट से पहले अपनी खुद की एनालिसिस करें और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करने के बाद ही इन्वेस्टमेंट करें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन इससे पहले कि मैं वीडियो को शुरू करूं, अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या फिर आपने चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को भी लाइक कर दें। सबसे पहले शुरुआत कर लेते हैं आईपीओ के डिटेल्स से। तो आईपीओ 6 जनवरी से यानी कि नेक्स्ट वीक में ट्यूसडे से ओपन होने वाला है और ये 8 जनवरी को क्लोज होगा। आईपीओ का लिस्टिंग डेट 13 जनवरी होने वाला है। फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर है। बुकिंग प्राइस 81 है और आईपीओ में 1600 शेयर्स का लॉट रखा गया है। आईपीओ 29 करोड़ का है तो ज़्यादा बड़ा आईपीओ नहीं है। इसमें 1 करोड़ का पोर्शन मार्केट मेकर के लिए है। गिरिराज स्टॉक ब्रोकिंग इसका मार्केट मेकर है और 28 करोड़ का पोर्शन पब्लिक के लिए रखा गया है। पूरा का पूरा आईपीओ फ्रेश इशू का आईपीओ है। ये सेमी आईपीओ है। कंपनी बीएसई एसीमी के ऊपर लिस्ट होने वाली है। आईपीओ में रिजर्वेशन पोर्शन को देखें तो इस आईपीओ में मार्केट मेकर के लिए 5.02% का पोर्शन है। क्यूआईबीएस के लिए 47.38% का पोर्शन होने वाला है, जिसमें 28.40% क्यूआईबीएस के लिए है और 18.98% का पोर्शन एक्स एंकर इन्वेस्टर्स के लिए है। एचएनआईएस के लिए आईपीओ में 14.27% का पोर्शन है, जिसमें बिग एचएनआईएस के लिए 9.51% और स्मॉल एचएनआईएस के लिए 4.76% का पोर्शन है। रिटेलर्स के लिए आईपीओ में 33.33% का पोर्शन रखा गया है। आईपीओ नेक्स्ट वीक में ट्यूसडे से ओपन होने वाला है और एंकर इन्वेस्टर्स के लिए कोई भी आईपीओ एक दिन पहले ओपन हो जाता है तो आईपीओ 5 जनवरी को एंकर इन्वेस्टर्स के लिए खुल जाएगा। कंपनी के बिजनेस के बारे में बात करें तो जैसा कि कंपनी के नाम से ही आपको इसके बिजनेस का आइडिया हो जाता है, कंपनी गैबियन वॉल बनाने का काम करती है, यानी कि गैबियन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कंपनी काम करती है। अब जो गैबियन वॉल होता है वो कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर होता है, यानी कि यहाँ पर जो तार होते हैं, तारों से एक तरह का केस बनाया जाता है और उसमें कंकड़ पत्थर स्टोन चिप्स वगैरह भरा हुआ होता है। और ये जो वॉल है वो मिट्टी को एक तरह से प्रोटेक्ट करने का काम करती है, यानी कि कई बार ये रोड के किनारे में आपको देखने को मिल जाता है। कई बार जो रेलवेज होते हैं तो वहाँ पर भी आपको इस तरह की चीज़ें देखने को मिल जाती है। जो नदी होता है, नदी के स्लोप में या एम्बैंकमेंट के अराउंड भी आपको इस तरह की चीज़ें देखने को मिल जाती है। तो ये पहाड़ी के किनारे को दरकने और गिरने से बचाता है, साथ ही पानी का जो तेज बहाव होता है तो उसे भी प्रोटेक्ट करता है। तो इसका जो यूज़ है वो बहुत सारे जगह के ऊपर देखने को मिल जाता है, जैसे कि जो नदी का किनारा होता है, यानी कि जो मुहाना होता है, तो वहाँ पर नदी में पानी का जो फोर्स होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, तो उसके कारण जो साइड की मिट्टी है वो लगातार कटते रहता है और इसके कारण जो मुहाना होता है, यानी कि जो नदी का एरिया होता है वो काफ़ी चौड़ा हो जाता है। या नदी के साइड वाले जो एरियाज होते हैं तो उनको बचाने के लिए भी गैबियन वॉल लगाया जाता है। इसके अलावा कई सारे पार्क हैं, बहुत सारे जो पहाड़ी एरियाज है वहाँ पर हमेशा लैंडस्केपिंग होते रहता है, तो उसको भी प्रोटेक्ट करने के लिए गैबियन वॉल बनाया जाता है। तो जो गैबियन वॉल है तो इसका यूज़ अलग अलग इंडस्ट्रीज़ के अंदर देखने को मिल जाता है। एक तो जो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री है, जैसे कि जो पार्क वगैरह हैं, या फिर जो रोड के किनारे जहाँ पर लैंडस्केपिंग हमेशा होती रहती है तो वहाँ पर इस तरह के जो गैबियन वॉल हैं वो बनाए जाते हैं। कई बार कुछ एरियाज में हमेशा ही बाढ़ आ जाता है और वहाँ पर जो बाढ़ का पानी है वो अगर फोर्स में होता है तो कहीं भी चला जाता है, तो उसको भी रोकने के लिए गैबियन वॉल का यूज़ किया जाता है। किसी किसी एरियाज में जो गांव या शहर बसे हुए होते हैं तो बाढ़ का पानी वहां तक ना आ जाए, तो इसके लिए गैबियन वॉल बनाया जाता है ताकि बाढ़ के पानी को रोका जा सके और उनका जो पानी है वो अपना डायरेक्शन चेंज ना करे। तो गैबियन वॉल का यूज़ अलग अलग इंडस्ट्रीज़ के अंदर होता है, जैसे कि आपने देखा कि रोड और जो रेलवे है वहाँ पर इनका यूज किया जाता है, तो आपने देखा कि जो रोड और जो रेलवेज होते हैं उनके साइड में गैबियन वॉल का यूज़ किया जाता है। इसके अलावा जो माइनिंग है, एयरपोर्ट है, डिफेंस है, वाटर रिसोर्सेज है, तो वहाँ पर भी गैबियन वॉल का यूज़ किया जाता है। कंपनी अब तक 76 प्रोजेक्ट कंप्लीट कर चुकी है और इसकी वैल्यू 127 करोड़ से भी ज़्यादा की है। तो अगर इनके टोटल प्रोजेक्ट को देखें तो इसमें 36 रोड, 12 रेलवे, 8 प्राइवेट कमर्शियल प्रोजेक्ट हैं, 9 एनर्जी, 3 माइनिंग, 3 एयरपोर्ट, 3 डिफेंस और 2 वाटर रिसोर्सेज प्रोजेक्ट हैं। कंपनी के अगर प्रोडक्ट पोर्टफोलियो को देखें तो यहाँ पर अलग अलग तरह के जो गैबियन वॉल होते हैं वो आपको देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि गैबियन बॉक्सेस हैं, रिवर्ट मैट्रेसेस, टीटी मेश नेटिंग, तो कई सारे प्रोडक्ट हैं। यानी कि जैसा भी सेक्टर होता है उसके अकॉर्डिंग वहाँ पर गैबियन वॉल बनाया जाता है। तो इसमें कई तरह के गैबियन वॉल्स देखने को मिल जाते हैं, तो यहाँ पर काफ़ी अलग अलग तरह के जो गैबियन वॉल है वो कंपनी प्रोवाइड करती है। अब बिजनेस को देखें तो अच्छा बिजनेस है। कंपनी के अगर फाइनेंशियल को देखें तो यहाँ पर फाइनेंशियल 23, 24 और 25 3 सालों का कंप्लीट फाइनेंशियल है और 26 में नवंबर तक का फाइनेंशियल देखने को मिल रहा।
तो कंपनी के सबसे पहले एसेट को देखें तो इसका एसेट साल दर साल बढ़ते हुए देखने को मिला है। तो फाइनेंशियल 23 में कंपनी का एसेट जहां 51 से 52 करोड़ के अराउंड है, वो अभी देखें तो 100 करोड़ से भी ज़्यादा का हो चुका है। इनकम को देखें तो साल दर साल इसका इनकम भी बढ़ा है। फाइनेंशियल 23 में इनकम 78 करोड़ का है, 24 में 104 करोड़, 25 में 101 करोड़ और फाइनेंशियल 26 में नवंबर तक कंपनी ने 60 करोड़ से भी ज़्यादा का इनकम जनरेट किया है। प्रॉफिट को देखें तो फाइनेंशियल 23 में कंपनी का प्रॉफिट जहां 3 करोड़ 41 लाख है, 24 में बढ़ के 5 करोड़ 82 लाख, फाइनेंशियल 25 में 6 करोड़ 63 लाख और 26 में नवंबर तक इसके प्रॉफिट को देखें तो 4 करोड़ 30 लाख का प्रॉफिट है। तो कंपनी का प्रॉफिट भी लगातार बढ़ा है। इबिटा को देखें तो इबिटा भी इंक्रीज हुआ है। कंपनी का नेटवर्थ भी लगातार बढ़ते हुए देखने को मिला है। अगर इसके रिजर्व को देखें तो इसका रिजर्व भी बढ़ा है। अभी कंपनी के पास 16 करोड़ से ज़्यादा का रिजर्व है। लेकिन अगर कर्ज को देखें तो इसका कर्ज काफ़ी तेजी से इंक्रीज हुआ है। अभी कंपनी के ऊपर 52 करोड़ से भी ज़्यादा का कर्ज है। तो कंपनी के ऊपर कर्ज बहुत ज़्यादा है। इसका जो डेट टू इक्विटी रेशियो है वो 2 से भी एबव है, यानी कि कंपनी के ऊपर डेट बहुत ज़्यादा है। तो इस तरह की कंपनियां हाईली रिस्की हो जाती हैं। तो अगर डेट को छोड़ दिया जाए तो बाकी के फाइनेंशियल अच्छे हैं। आईपीओ के ऑब्जेक्टिव की बात करें कि कंपनी आईपीओ से जो फंड रेज करेगी तो उसको कहाँ यूज़ करने वाली है। कंपनी 22 करोड़ 11 लाख रुपए वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट के लिए खर्च करने वाली है। 1 करोड़ 6 लाख रुपए कंपनी प्लांट और मशीनरी के अंदर कैपेक्स के लिए यूज करने वाली है। बाकी का पैसा जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए यूज किया जाएगा। इसके आरओसी को देखें तो इसका आरओसी 19.17% है। तो आरओसी अच्छा है। डेट टू इक्विटी रेशियो 2.12 का है। तो कंपनी के ऊपर डेट बहुत ज़्यादा है, यानी कि हाईली रिस्की कंपनी है। रिटर्न ऑन नेटवर्थ इसका 30.05% है, तो ये भी अच्छा है। पैट मार्जिन 6.60% है, तो ये लो है। इबिटा मार्जिन भी ठीक है, 14.89% है इबिटा मार्जिन। प्राइस टू बुक वैल्यू को देखें तो ये 3.67 का है। ईपीएस 6.65 का है, तो ईपीएस लो है। पी मल्टीपल 12.18 का है। तो कंपनी ज़्यादा एक्सपेंसिव प्राइस के ऊपर आईपीओ लेकर नहीं आई है, तो ये इसमें एक प्लस पॉइंट है। प्रमोटर्स की होल्डिंग अभी 100% है, जो कि आगे कम होने वाली है। अब इसको इसके पीयर कंपनी से कंपेयर करके देखें तो गैबियन टेक्नोलॉजी का पी मल्टीपल 12.18 का है। एसआरएम कॉन्ट्रैक्टर का पी मल्टीपल 22.40 का है। तो एसआरएम कॉन्ट्रैक्टर से कंपेयर करें तो कंपनी सस्ते प्राइस के ऊपर आईपीओ लेकर आई है, पर बहुत ज़्यादा सस्ता भी नहीं है, क्योंकि एसआरएम कॉन्ट्रैक्टर के अगर ईपीएस को देखें तो ये 23.97 का है, यानी कि 24 के अराउंड है। जबकि गैबियन के अगर ईपीएस को देखें तो ये 6.64 का है, तो काफ़ी लो ईपीएस है इसका। आईपीओ के लॉट साइज को देखें तो आईपीओ में 1600 शेयर्स का एक लॉट है। तो अगर आप रिटेल पोर्शन से अप्लाई करते हैं तो कम से कम 2 लॉट के लिए अप्लाई करना होगा, और 2 लॉट के ऊपर जो मिनिमम इन्वेस्टमेंट है वो 2,59,200 रुपये हो जाएगा। आईपीओ के शेड्यूल को देखें तो आईपीओ 6 जनवरी से, यानी कि नेक्स्ट वीक में आईपीओ ट्यूसडे से ओपन हो रहा है और ये 8 जनवरी को क्लोज होगा। अलॉटमेंट डेट इसका 9 जनवरी है, रिफंड डेट 12 जनवरी, क्रेडिट डेट भी 12 जनवरी है और आईपीओ की लिस्टिंग 13 जनवरी को होने वाली है। तो चलिए अब इसके प्रीमियम को भी देख लेते हैं। अब इस आईपीओ के प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम अभी 25 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा, और आईपीओ में 1600 शेयर्स का लॉट है। तो 2 लॉट के ऊपर 80,000 रुपये करीब प्रॉफिट की उम्मीद है। इसके प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम 31% के राउंड ट्रेड कर रहा है, तो प्रीमियम काफ़ी बढ़िया देखने को मिल रहा। कंपनी के अगर बिजनेस को भी देखें तो बिजनेस भी अच्छा है, फाइनेंशियल भी ठीक ठाक है। हालांकि कंपनी के ऊपर कर्ज बहुत ज़्यादा है, तो ये इसमें एक नेगेटिव पॉइंट है कि कंपनी के ऊपर कर्ज ज़्यादा है। तो इस तरह की कंपनियां लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ी रिस्की हो जाती हैं, क्योंकि एक तो कंपनी छोटी है और इनके ऊपर कर्ज है, तो कंपनी का जो ज़्यादातर प्रॉफिट है वो कर्ज के भुगतान के रूप में चला जाता है, इंटरेस्ट के रूप में चला जाता है। तो इसलिए इनमें सर्वाइवल थोड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन अगर लिस्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बात की जाए तो अगर ग्रे मार्केट में अच्छी डिमांड रहती है, आगे अगर आईपीओ में बढ़िया एप्लीकेशंस लगता है, आईपीओ का एंकर लिस्ट बढ़िया आता है, तो उसके बाद अप्लाई करने के बारे में सोचा जा सकता है। वैसे वीडियो कोई रिकमेंडेशन नहीं है, कहीं भी इन्वेस्टमेंट से पहले अपनी खुद की एनालिसिस भी करें और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करने के बाद ही कहीं भी इन्वेस्टमेंट करें। मैं आगे भी इसी तरह की और भी अपडेट आपके लिए लेकर आती रहूँगी, तो आगे भी ऐसे ही और अपडेट से जुड़े रहने के लिए चैनल से जुड़े रहें। चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, और अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को भी लाइक कर दें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।